नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव। जिस प्रकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुआ, यह निर्णय लिया गया कि 2019 में फिर से दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीमांत तिवारी जी। सर, दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री को पीएम बनाएंगे। पीएम बनाने का फैसला कार्यकारिणी में नहीं होता है। पीएम बनाने का फैसला तो देश की जनता करती है, जो देश के वोटर हैं वो करते हैं। 2019 में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में बहुमत आएगा, उसके बाद ही तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कह दे कि हम 2019 के बाद जो है हम बनाएंगे इनको पीएम, तो उससे पीएम नहीं बनेंगे। लोकतंत्र में जिसका बहुमत होता है, जिस दल का या जिस माने अलायंस का बहुमत होता है, उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये बिल्कुल तयशुदा चीजें हैं। अब उसमें ये कहेंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, भावी प्रधानमंत्री का उनको हम सामने रख करके चुनाव में उतरेंगे, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे ये कहना ये नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ, दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अब उसके बाद जो स्थिति आती है, वहां दहाई अंक में सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर गंभीर संदेह है। दहाई अंक में जहां उनका 73 जो है एमपी जीता है, 73 या 74 जीता है 80 में, वहां उनको 10 सीट आना जो है कठिन दिखाई दे रहा है इस गठबंधन के बाद। और मोटा मोटी वही स्थिति जो है बिहार में है। बिहार में भी इनको दहाई अंक आने वाला है कि नहीं, कहना मुश्किल है। इन्होंने मैंने जो वादा किया था 2014 के चुनाव के दरमियान, और खास करके बेरोजगार नौजवानों को जो मैंने सपना दिखाया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसमें बिल्कुल बुरी तरह सफल रहे। आज यही कारण है कि संविधान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके विरोध में मैंने गरीब जाति, गरीबी को आधार बना करके इन लोगों ने आरक्षण दिया। तो बिल्कुल वो भी किस तरह का आरक्षण दिया, अगर उसको भी देखा जाए कि जो उस आरक्षण को देने के लिए जो नियम बनाए हैं, वो नियम देख के सीधे लगता है कि जो सवर्ण समाज के जो मलाईदार लोग हैं उन्हीं के पक्ष में बनाया गया। मतलब बताइए, 8 लाख तक जिसकी 8 लाख से नीचे जिसकी आमदनी होगी उसको माना जाएगा कि वो गरीब है। मतलब 65,000 रुपया से अधिक मासिक पाने वाले लोग कितने हैं इस देश में? या 5 एकड़ जमीन रखने वाले या 5 एकड़ से ज्यादा से के आसपास जमीन रखने वाले इस देश में कितने सवर्ण हैं? तो आरक्षण आप किसको दे रहे हैं? 8 लाख रुपए से नीचे जिसकी आमदनी है उसको आप आरक्षण दे रहे हैं। और जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसमें 8 लाख रुपया आमदनी जिसकी हो गई, वो आरक्षण के दायरे से बाहर निकल जाएगा। उसको माना जाएगा ये क्रीमी है, मलाईदार है, इसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब मतलब बताइए क्या है। दूसरे आप देखिए कि जो निजी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को, दलितों को या आदिवासियों को नामांकन में आरक्षण नहीं। अब अभी जो नया आरक्षण इन लोगों ने 10% दिया है, उसमें जो नियम बनाया है, उसमें निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी गरीब, जो तथाकथित गरीब हैं, उनके एडमिशन में रिजर्वेशन जो है रखा जाएगा। ये हालत है। मैंने जो सवर्ण समाज है उसमें भी जो मलाईदार तबका है उसी की ओर इनका पलड़ा झुका हुआ है। उसमें जो गरीब हैं उनकी कहीं कोई गुजर बसर नहीं है। तो ये स्थिति है इनकी कि रोजगार देने में नाकामयाब रहे, और बल्कि ये साबित हो रहा है कि इनके पीरियड में रोजगार में कमी आई है। और सबसे बड़ा बलंडर इन लोगों ने किया है नोटबंदी के जरिए। नोटबंदी किया, जीएसटी कहा, जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है। अब जब इनकी हालत डमाडोल होने लगी, नाराजगी है मतदाताओं में, इसका एहसास उनको ये 3 राज्यों में इनकी जो सरकार गई है उसके बाद हुआ, तो बिल्कुल घड़बड़ाहट में और बेचैनी में, भय में इन लोगों ने आनंद फानंद में ये 10% आरक्षण की घोषणा किया।
जीएसटी को घटाया। मैंने अभी कल परसों इन लोगों ने निर्णय लिया कि 40 लाख रुपए से कम का जिसको बिजनेस है उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह से जीएसटी कई जगह कटौती की है। अब किसानों को भी वादा कर रहे हैं कि हम आपके लिए ठोस नियम बनाने जा रहे हैं। 4 साल में वो नियम आपने नहीं बनाया, जबकि आपने 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमारी सरकार जो है किसानों के उपज का जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना जो है उसकी कीमत देगी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की यही अनुशंसा है। आपने कुछ नहीं किया। अब जाकर अभी आपको होश आ रहा है, जब आपको दिखाई देने लगा खतरा, ये तीनों राज्यों में जो आपकी सरकार चली गई तो खतरे की घंटी आपको सुनाई दी, तब ये सब आप तमाशा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बिहार के बारे में कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन बना है, आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए गठबंधन कैसा है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आए, उसकी भूमिका देख लीजिए। इन्हीं नरेंद्र मोदी को भोजने के सामने से पत्तल खींच दिया था 2009 में। उसके बाद जो है क्या कहा था, अलग होने के बाद ये कहा था कि साहब ये देश को विभाजित करेंगे, ये देश की एकता को बनाकर नहीं रख सकते हैं, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने वाला इनका व्यक्तित्व है, देश के लिए हितकारी नहीं है। और आपने कसम खाया था बिहार विधानसभा के फ्लोर पर कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर इनके साथ नहीं जाएंगे। आपने संघ मुक्त भारत बनाने का नारा दिया था ना भाई। उसके बाद आप उससे बाहर आए थे, और बाहर आए थे उस समय तक लालू यादव को 5 बरस की सजा हो चुकी थी। लोकसभा का चुनाव 2014 में वो नहीं लड़ पाए थे, सब जानते हुए आप आए। और नरेंद्र मोदी ने आपको 2014 के इलेक्शन में क्या कहा था कि आपके डीएनए में खोट, यही कहा था उस समय। और उसके बाद एक हो गए आप। तो आपके जैसा अनैतिक, आपके जैसा फरेबी, आपके जैसा ठग का महाठग गठबंधन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अनैतिक गठबंधन है ये। आपको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के लिए बहुमत नहीं दिया था 2015 में मतदाताओं ने, बिहार के मतदाताओं का आदेश था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपोजिशन के बेंच पर बैठेगी। और नीतीश कुमार ने जो मैंडेट था उस मैंडेट को धोखा देते हुए छल से उसी भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ जाकर के गठबंधन कर सत्ता में ले आ दिया। जनता के मैंडेट के खिलाफ इन्होंने ये काम किया है। और दूसरे को कह रहे हैं महागठबंधन। इनसे बड़ा महागठबंधन है हिंदुस्तान की राजनीति में ये अनोखा है, जिसमें ये जिसको सत्ता में जाने का मैंडेट मिला, आज वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। और जिसको अपोजिशन में बैठने का मैंडेट जनता ने दिया था वो सत्ता में बैठा हुआ है। यही हाल है। एक चीज, लालू यादव को बेल मिलने की बड़ी उम्मीद थी राजद के नेताओं को। अब लालू यादव ऐसे चुनाव में तो आएंगे बाहर नहीं, क्या उनकी कमी खलेगी लोकसभा चुनाव में? देखिए ना, तकलीफ तो होती ही है, लालू यादव के रहने का फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि लालू यादव को सीबीआई जो जेल में रखने के लिए सारा उपक्रम कर रही है, उसको राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने चुनौती के तरह लिया। और आज स्थिति यह है कि सब लोगों ने कमर कस लिया है कि हम इसका बदला 2019 के चुनाव में लेंगे। और दिन रात हम परिश्रम करके लोगों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से लालू यादव ने आप समझिए कि सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाया था। हमको सर उठा के चलने का अधिकार नहीं था, वोट हमारा छीन लिया जाता था, कब्जा कर दिया जाता था, हमको खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था। ऐसी हालत थी कि हमारे बाल बच्चे जो है वो बाराती जा रहे हैं, अगर घोड़ा पर चढ़ के बारात जाने, दूल्हा को जाने का मन हुआ तो उसकी इजाजत नहीं थी। ये हालत था और उस हालत को बदला। आज हालत ये स्थिति है गांव देहात या कहीं भी कि उस तरह से अरे तरे और माँ बहन की गाली लगा करके बात करने का साहस किसी को नहीं है। आज किसी को वोट डालने से रोकने का साहस किसी को नहीं है। और ये स्थिति लालू यादव के सामाजिक न्याय के आंदोलन ने दिया। मान लीजिए किन्हीं कारणों से आपस में हम लोग रगड़ा रगड़ी कहीं हुआ, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, हमारे सारे साथी
मैंने सबके दरवाजे पर जो पहले हमारे लाट में थे 1990 में, 92 में, 95 में, उनके यहाँ हम जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई भूल चूक लेनी देनी खत्म, चलिए हम लोग एक साथ बढ़े और ये देश को विभाजित करने वाले जो लोग हैं, मनवादी लोग हैं, ये जो माने ये जो गरीबों को, शोषित को, दलित को, आदिवासी को एक आंख से देख नहीं सकते हैं, उनके सरकार को हटाएं और अपनी सरकार बनाएं। ये संकल्प जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने लिया। इस चुनाव में लालू यादव की भरपाई कैसे करेंगे? बस इसी से, मजबूत संकल्प से, मजबूत मेहनत से। लालू यादव के मौजूदगी में जितना मेहनत कर सकते दुगना मेहनत हम जो है करेंगे उनके गैरहाजिरी में, ताकि गैरहाजिरी जो है दिखाई नहीं दे, उस गैरहाजिरी को हम पाट सकें मेहनत के जरिए, श्रम के जरिए, लोगों को अपने साथ जोड़ के। यही करेंगे, इसी के जरिए उस कमी को पूरा करेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी कहा कि लालू यादव भले जेल में हैं, उनकी कमी कल रही है, लेकिन आने वाला चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पटना से संजीव आर्या की रिपोर्ट।